नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे कि किस तरह का प्रश्न आपको इससे संबंधित आता है, क्योंकि जेटेट न्यू सिलेबस में आपको ये लिंक जो है टॉपिक पढ़ना है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है। तो आप 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी करें, 6 से 8 दोनों के लिए ही यह सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, भेड़िया का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भेड़िया का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यूपी टेट 2024 में पूछा गया है। भेड़ियाइन, भेड़नी, मादा भेड़िया, कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भेड़िया जो है, भेड़िया ये पुल्लिंग है। अगर इसका आप स्त्रीलिंग बनाइएगा तो इसके लिए आपको इसमें मादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा? मादा भेड़िया। तो इसका सही होगा मादा भेड़िया। कोयल का पुल्लिंग शब्द है। कोयल का पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। कब पूछा गया? तो छत्तीसगढ़ टेट 2016 में पूछा गया था। कोयल का पुल्लिंग शब्द है। कोयली, मादा कोयल, नर कोयल, कोई नहीं, ठीक है। तो कोयल का पुल्लिंग शब्द, यानी कोयल अभी क्या है बताइए? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसका पुल्लिंग पूछ रहा है, कोयली ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मादा कोयल, ठीक है, मादा कोयल। तो मादा तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्री के लिए, तो स्त्रीलिंग खुद है। नर कोयल, तो ये नर कोयल इसका होगा, नर मतलब पुरुष, ठीक है। तो पुल्लिंग पूछ रहा है मैंने पुरुष के रूप में, तो नर कोयल याद रखिएगा, इसका होगा पुल्लिंग शब्द, ठीक है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है आपको बताना है। MP टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। गुणवानी, गुणवती, गुणवानमती, कोई नहीं। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है। गुणवान क्या है? पुल्लिंग है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होगा। क्या होगा? गुणवती इसका पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बलवानी, बलवानमती, बलमती, बलवती, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। तो बलवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो बलवान का स्त्रीलिंग रूप जो है आपका बलवती हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बलवती। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। बुद्धिमानी, विद्धिमती, बुद्धिमती, कोई नहीं, ठीक है। तो बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा आपका बुद्धिमती। क्या होगा? बुद्धिमती। आपने सुना होगा कि बुद्धिमती है, ठीक है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती। बुद्धिमान पुरुष के सेंस में हम लोग बोलेंगे, और स्त्रीलिंग के सेंस में जब बोलने लगेंगे तो बुद्धिमती बोलना होगा। क्या बोलना होगा? बुद्धिमती बोलना होगा। देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है, ठीक है। जब देव बोलते हैं तो ये हम लोग भगवान के, पुरुष भगवान के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग करेंगे स्त्रीलिंग शब्द, जब इसका लेंगे तब क्या प्रयोग करेंगे देव का? तो देव के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बताना है। देवता होगा,
भगवान होगा, देवी होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो देव को जब स्त्री के रूप में हमको कोई माता के रूप में नाम लेना होगा तो उसको हम लोग देवी कहेंगे। क्या कहेंगे? देवी कहेंगे, यानी देव का स्त्रीलिंग देवी होगा, ठीक है। देव का स्त्रीलिंग देवी होगा। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। इसमें कौन पुल्लिंग है आपको पहचान करना है। यूपी टेट 2013 और सीजी टेट 2018 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। पुल्लिंग की पहचान करना है। कवित्री, विदुषी, नेत्री या दादा, ठीक है। कवित्री किसका होता है? कवित्री क्या है बताइए? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री है, यानी कवित्री स्त्रीलिंग है। विद्वान का पुल्लिंग जो है वो आपका स्त्रीलिंग जो है वो विदुषी होता है, विद्वान का विदुषी। और नेता पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग नेत्री होता है, यानी कवित्री भी स्त्रीलिंग है, विदुषी भी स्त्रीलिंग है, नेत्री भी स्त्रीलिंग है। अब एक बच्चा दादा, तो दादा पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग दादी होता है, ठीक है। तो दादा पुल्लिंग है, तो आपको पुल्लिंग शब्द का पहचान करने के लिए बोला गया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दादा। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें, ठीक है। ये पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। बालिका, शिष्या, छात्रा, धोबी, ठीक है। तो बालिका क्या है बताइए? बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, बालक से बना हुआ है, बालक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बालिका है। यहाँ पे देखिए शिष्या, तो शिष्या स्त्रीलिंग है, शिष्य पुल्लिंग से शिष्या स्त्रीलिंग बनता है। अब रही बात छात्रा, तो देखिए छात्रा का पुल्लिंग छात्र होता है, यानी छात्र पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग छात्रा है, ठीक है। अब है यहाँ पे धोबी, ठीक है, धोबी। तो बालिका भी स्त्रीलिंग है, शिष्या भी स्त्रीलिंग है, छात्रा भी स्त्रीलिंग है, बच्चा धोबी, तो धोबी आपका पुल्लिंग है। ये पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। एच टेट 2016 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। पंडिताइन, ठाकुराइन, नर या कोई नहीं, ठीक है। तो पंडिताइन क्या चीज़ है? तो पंडित का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन, यानी स्त्रीलिंग है। ठाकुर पुल्लिंग होता है, ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप ठाकुराइन, यानी ये भी आपका स्त्रीलिंग है। और देखिए नर क्या होता है? यह पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग मादा भी होता है, या इसी को नारी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो नर क्या है? पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग मादा या नर नहीं मादा होता है या नारी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा, इसमें पुल्लिंग नर है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। बालक, छात्र, धोबिन, पंडित, ठीक है। बालक क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका, ठीक है। छात्र क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्रा। पंडित क्या है? पुल्लिंग है, इसका क्या होता है? पंडित पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। तो धोबिन देखिए ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग धोबी होता है। तो स्त्रीलिंग पहचानना था, तो राइट आंसर इसका सी होगा। धोबिन जो है इसमें स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, ठीक है। महान, साधु, युवक, नेत्री, ठीक है। महान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग महती होता है। साधु पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग साध्वी होता है। युवक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग युवती होता है। और नेत्री ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग नेता होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर डी होगा, इसमें स्त्रीलिंग शब्द पहचानना था, तो नेत्री जो है आपका स्त्रीलिंग है। सीजी टेट 2016 में पूछा गया था। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। कवित्री, देखिए कवित्री स्त्रीलिंग है, ये किसका होता है? तो कवि पुल्लिंग होता है, उसका स्त्रीलिंग कवित्री होता है, तो ये स्त्रीलिंग है। साध्वी भी देखिए स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग जो होता है वो साधु होता है, ठीक है। क्या होता है? साधु होता है, तो ये भी स्त्रीलिंग है।
अब देखिए युवती, युवती भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग युवक होता है। तो इसका राइट आंसर डी यानी सभी होगा। इसमें जो भी शब्द आए हैं सभी स्त्रीलिंग ही हैं, ठीक है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा, साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ये यूपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछा गया था। साधनी, साध्य, साध्वी या सभी। तो साधु क्या है? पुल्लिंग शब्द है। साधु पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है आपका साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? साध्वी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। यह हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कविता, कवियत्री, कीवियत्री, कौइत्री क्या होगा, ठीक है। तो देखिए साधु कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है कौइत्री होता है, कौइत्री होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बताना है। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। विदुषी, विद्वती, विद्मती, विद्वती क्या होगा, ठीक है। तो विद्वान का ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वो आपका होता है विदुषी, ठीक है। अगर किसी महिला के सेंस में बोलेंगे तो वह विदुषी है, और किसी पुरुष के सेंस में बोलेंगे तो वह विद्वान है। विद्वान पुल्लिंग है और विदुषी स्त्रीलिंग है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें गलत कौन है? गलत बताना है कौन है, ठीक है। यूपी टेट 2017 में पूछा गया है, इसमें गलत कौन है बताना है। देव, देवी, मोर, मोरनी, साधु, साधुनी या कोई नहीं। इसमें गलत कौन है, ठीक है। तो देव का देवी होता है, ये तो सही है। मोर का मोरनी होता है, ये भी सही है। साधु का साधनी, ये गलत है। साधु का क्या होता है अभी आप देखे होंगे? साध्वी। साधु का क्या होता है? साध्वी। तो ये जोड़ा गलत है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, इसमें गलत कौन है? एमपी टेट 2015 में पूछा गया है। रोगी, रोगिणी, दर्शक, दर्शिका, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका, कवि, कवित्री। डी गलत है। रोगी का रोगिणी होता है, दर्शक का दर्शिका, शिक्षक का शिक्षिका, लेकिन कवि का अभी देखे थे लिखने में इसमें गलती कवित्री होता है, कवियत्री दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत को चुने, इसमें गलत को चुनना है कि कौन गलत है। सीजी टेट 2013 में पूछा गया था। नायक, नायिका, नेता, नेताइन, नौकर, नौकरानी, नर, मादा, ठीक है। नायक का नायिका होता है, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। नेता का नेताइन, ये गलत है। नेता का क्या होता है बताया था आपको? नेत्री। क्या होता है? नेत्री, ये गलत है। नौकर का नौकरानी, ये सही है। नर का मादा, ये सही है। तो पूछा था गलत कौन है, तो गलत बी नंबर है। नेता का नेत्री होगा, नेताइन नहीं होगा, ठीक है। विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है, विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया था। विधुरी, विदुषी, विधवा, विधुमती, ठीक है। चलिए देखिए, विधुर किसको कहते हैं? तो जिसकी पत्नी मर गई है उसको हम लोग विधुर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई उसके जेंट्स को विधुर कहते हैं, और जिसके पति मर गए उसको पत्नी को विधवा कहते हैं, ठीक है। तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए? विधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा। विधवा किस में है? सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है, गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है। हरियाणा टेट 2013। गुरुआ, गुरुवाइन, गुरुमती, सभी, ठीक है। तो गुरु का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो गुरुवाइन होगा, ठीक है। क्या होगा? गुरुवाइन होगा। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ठीक है। शिक्षिका, शिक्षकी, शिक्षिकाइन, कोई नहीं। तो शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द शिक्षिका होगा। ये पंजाब टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, युवक का स्त्रीलिंग शब्द है, युवक का स्त्रीलिंग शब्द है। युवकी, युवती, युवकाइन, कोई नहीं, ठीक है। युवक जो है पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग जब आप लिखेंगे तो क्या होगा? युवती होगा, युवती होगा।
पंजाब टेट 2019 में आया हुआ है। तो आप सभी देखिए, आपको थ्योरी क्लास भी दे रहे हैं, हिंदी का क्लासेज अभी चल रहा है। हिंदी क्लास बहुत जल्द आपका समाप्त हो जाएगा। जो भी जेटेट न्यू सिलेबस आया है उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो हिंदी यहाँ पर आप सभी को देख लीजिएगा, हिंदी इससे बाहर नहीं आएगा। हिंदी आपका 15 नंबर का है। 15 में आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 13-14 नंबर एकदम आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ हम आपको करवाएंगे। तो आप जुड़े हुए रहिएगा, बने रहिएगा। जो शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्द से जुड़ जाइए और यहाँ सारे नोट्स PDF लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी चीज़ आपको यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है, जिसका PDF आपको दे दिया जाएगा। आप सभी यहाँ से तैयारी करके ही जाएंगे, क्योंकि JCERT किताब का बना हुआ है। श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द है, श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द है श्रीमानी, श्रीमाइन, श्रीमती, श्रीमाइनी। हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो श्रीमान जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो सेवा में श्रीमान लिखते हैं। ठीक है, और जब महिला शिक्षिका रहेगी कोई प्रधान तो आप लिख सेवा में श्रीमती। क्या होता है? श्रीमती, प्रधानाध्यापिका। ठीक है, तो श्रीमती होगा। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती, पुरुष के सेंस में श्रीमान लिखेंगे, स्त्री के सेंस में श्रीमती लिखेंगे। ठीक है, भगवान का स्त्रीलिंग शब्द होगा, भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है बताइए। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2017 में आ गया है। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2017 में आया है। भगवान का स्त्रीलिंग क्या है? जब हम लोग पुरुष भगवान का नाम लेते हैं तो पुरुष का भगवान के सेंस में तो भगवान लिखते हैं, लेकिन जब महिला भगवान के सेंस में हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर उनके लिए हम लोग शब्द लगाते हैं भगवती, जय भगवती माँ। ठीक है, तो महिला सेंस में, माँ के सेंस में भगवती का प्रयोग करेंगे और पुरुष के सेंस में भगवान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? भगवान का स्त्रीलिंग शब्द जो है भगवती होगा। क्या होगा? भगवती होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, लिंग में जो प्रश्न आए हुए थे विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में, वो हम आपको यहाँ पे करवा दिए। उसी तरह से संज्ञा का भी करवा दिए हैं, उसी तरह से सर्वनाम का भी करवा दिए हैं। तो 10 टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे, देखते हैं आगे नेक्स्ट कारक को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और किसी तरह का दिक्कत हो आप कमेंट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, आप जरूर संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।